सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ लोग जो सामने आकर लड़े, कुछ लोग जिन्होंने सुशांत का साथ दिया, कुछ लोग जिन्होंने मांग रखी उनको जस्टिस दिलाने की, और कुछ लोग जो कि बार बार जिन्होंने इस बात को सामने आकर रखा जनता के कि यस ये बात सच है, इंडस्ट्री में बहुत हद तक फेवरिज्म है। कुछ लोग जिन्होंने ये सब किया, उनमें से एक थे विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय ने हाल ही में एक और बार ऐसा किया। उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर के फेवरेटिज्म को लेकर अपनी राय रखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। विवेक ओबरॉय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शुरुआती दिनों में ही करियर में उन्होंने सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मोल ले ली अपनी जिंदगी की, और वो थी सलमान खान के साथ। लेकिन उसके बाद भी विवेक ओबरॉय ने जिस तरीके से अपने आप को गैदर किया, जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने वापस अपना एक नाम बनाया इंडस्ट्री में, वो वाकई काबिल तारीफ है। शुरुआती दिनों में ही इतना बड़ा उन्होंने पंगा मोल ले लिया, और पंगे के बाद जो हुआ है वो आज तक हर कोई उससे वाकिफ है। अब मैं आपको बता दूं कि वही चीज़ विवेक ओबरॉय ने कही कि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा एक गैंगिज्म, बहुत ज़्यादा एक फेवरेटिज्म, और बॉलीवुड का जो बी गैंग है, बी गैंग यानी बॉलीवुड गैंग बेसिकली, जो एक गैंग है इनका, ये इसके अंदर ही रेगुलेट करते रहते हैं हर चीज़। इन्फॉर्मेशन है, फिल्म्स है, पार्टीज है, ये सब एक ही स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप है। पावर और पोजीशन और पैसा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लोग मैटर करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि विवेक ने ये भी कहा कि इंडस्ट्री की ये बात जो है ये किसी से छुपी नहीं है। हर कोई इस बात को जानता है कि कुछ लोग हैं जिनके हाथ में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की पावर आई हुई है, और वो लोग इस पावर का इतना मिसयूज़ करते हैं, इतना मिसयूज़ करते हैं कि जो न्यू कमर्स आए हैं उनको टैलेंट दिखाने का ना मौका मिलता है, ना ही उनको टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो पूरी इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो पूरी इंडस्ट्री को एक तरीके से सर्टिफिकेशन देते हैं कि आप एक्सेप्टेड हो, आप एक्सेप्टेड नहीं हो, आप अलाउड हो पार्टीज़ में, आप अलाउड नहीं हो पार्टीज़ में, आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको डिमोट किया जाएगा। तो ये जो एक झुंड है लोगों का, इनके हाथ में पूरी पावर है। अब मैं आपको बता दूं, विवेक ने ये भी कहा कि मैं खुद फर्स्ट हैंड, देखिए भले ही विवेक ओबरॉय खुद भी एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हैं, आप जानते, हम सभी जानते हैं कि उनके फादर सुरेश ओबरॉय जी इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा नाम थे, और 90s के दशक की कई फिल्मों में विलन का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, और तमाम सुपरहिट फिल्में दी हैं उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद जब विवेक ओबरॉय एज अ नेपो किड भी एंटर हुए इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके साथ स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं, सबने बहुत अच्छे से प्रमोट किया, सारी चीज़ें अच्छे से हुई है ना। लेकिन जैसे ही एक पंगा हो गया, एक राड़ा हुआ, और उस पंगे के वजह से आगे की जो चीज़ें थी, आज तक भी विवेक ओबरॉय के साथ वो चीज़ें वैसी ही हैं। विवेक ने ये भी कहा कि मैं खुद फर्स्ट हैंड मैंने इस चीज़ को फील किया है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में आते ही अगर आपने हाँ भी कर दिया है तो विदिन रातों रात उस प्रोजेक्ट से आपको निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को पता चला कि किसी ने ऐसा किया, उसने उसको कॉल करके बोल दिया, इसने उधर बोल दिया। ये जो चीज़ें हैं ये रियल लाइफ में सिर्फ नहीं होती है, मतलब ये सिर्फ हम आम लोगों के बीच में नहीं होती है, ये वहाँ पर भी होती है कि लोग कॉल कर करके रातों रात आपके हाथों से 10-10, 12-12 फिल्में छीन लेते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उस गैंग के मेंबर नहीं हैं, आप उस गैंग के फेवरेट मेंबर नहीं हैं। तो अगर आपको वहाँ रहना है, अगर आपको उन लोगों के बीच में काम करना है, आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड बनना पड़ेगा। ये सारी बातें कही विवेक ओबरॉय ने। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी विवेक ने बहुत कुछ कहा है। हमेशा से कहते आए हैं कि इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये जो एक कल्चर है कि 4 लोगों ने मिलकर अगर एक इंसान का मजाक उड़ा दिया तो पूरी जनता का एक पर्सपेक्टिव बना देते हैं वो 4 लोग, क्योंकि वो 4 लोग बहुत पावरफुल है इंडस्ट्री में। मैं एग्जाम्पल के तौर पर 4 लोग बोल रही हूँ, आप ये मत बोलने लग जाना कि कौन से 4 लोग हैं, नाम बताओ नाम बताओ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ कि चाहे 3 लोगों 4 लोगों, कुछ जो लोग हैं उन्हीं ने पूरे इंडस्ट्री पर राज किया हुआ है, और बाकी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आ या जा सकता है उनकी मर्जी से। अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो आपकी एंट्री है इंडस्ट्री में, अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने आपको एक्सेप्ट का टैग नहीं दिया, तो फिर टाटा बाय बाय, क्योंकि आपको लोग नहीं पूछेंगे। ये कहा है विवेक ओबरॉय ने। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर।